Without much ado, I'm going to quickly introduce you to our next speaker. Uh, our next speaker is Saransh Sugandh, who likes to play with avatars. He is a filmmaker, researcher, and performer who has been invested in the ideas of sustainability, climate change, gender, and mental health for a while. The queer stage artist in him, Avatari Devi, was born in 2019 and performed to some rave reviews at the Rainbow Literature Festival the same year. Aftari works at Reimagining Londa Nach, a folk theatre from where men and boys dress as women. The theatre form is from their native state of Bihar. They do this in a drag aspiring Desi aspiring Videshi context, flirting with English, Bhojpuri laced Hindi, and of course, men, women, and everyone in between. Some political hues are more aziz to them, other become fodder for some laziz humor. They have held their own shows in Gurgaon, Delhi, and Bangalore. Today, Avtari would be talking to us about desire and gaze from the Indian folk perspective. Everyone, please give it up for Avtari. Yeah. जी कोई बोल रहे हैं क्या कि हम शुरू करें? प्लीज प्लीज हो गए अभी आप तो मेरा इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया दे दिए। ठीक है वैभव जी, बड़े आप बहुत नीक लग रहे हैं आज, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आपको देख के हमारा मन थोड़ा तिल मिला है। थैंक यू, हमारा भी मन उतना ही तिल मिला उठा है। अच्छा, तो शो के बाद जरा हम पूछेंगे कि कैसे मजाक में बोल रहे हैं, सीरियस होकर बोल रहे हैं। अभी हम एक हमारा रिक्वेस्ट है, अभी हम जो बोलने वाले हैं ना वो एकदम में हम नौटंकी स्टाइल में बोलते हैं। हम क्या बोले, बिहार से आ रहे हैं, तो आप लोग को जिसको भी वीडियो ऑन करना है कर लीजिए, ठीक है? कोनो रोक टोक नहीं है, अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा स्क्रीन थोड़ा जगमगाना चाहिए ना। हाय हाय, देखिए जिया जी भी एकदम चमका गई हैं। सुचेता जी आप भी आ गए ना, चलिए बहुत अच्छा। आपका चेहरा देख के मेरा मन एकदम खुश हो गया है। चलिए तो अभी हम जल्दी शुरू करते हैं। हाँ जी, कोलोन जी भी चमका रही हैं, किशोरो जी आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? खाली काम कीजिए, जब बोलेंगे तो हमारा पिन कर लीजिएगा वीडियो, तो हाँ तो हमारा चेहरा साफ नजर आएगा, और खनो एक्शन करेंगे ना वो साफ नजर आएगा, ठीक है? आप बता दीजिए चैट में। हाँ जी, चैट में को बता दीजिए जिनको अंग्रेजी समझ में ज़्यादा आता है, हिंदी नहीं आता है, भोजपुरी नहीं समझ में आता है, तो हम एकदम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अभी हम शेयर करते हैं अपना स्क्रीन। हाँ शो शुरू होने वाला है, अपना दिल थाम के बैठ जाइए, ठीक है ना? चलिए एकदम जिया जी। अरे कहाँ गया हमारा? चलिए हमारे स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चेहरा नजर आ रहा है आप लोग को? कि चेहरा देख के आप में से कौन इसके साथ डेट पे जाएगा, बताइए ना कभी हमको। हमारी क्वीन बहन जाने वाले। हाँ? मैं हूँ, आई एम राइट हियर। आप जाएंगे? ऑडियंस में से कौन है, कौन बोलेगा कि कैसे कौन जाएंगे? कौन बोल रहे हैं? मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। आप भी जाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, हमको एकदम जी में सुकून आ गया है सुन के। खैर, तो हमारा ये कहना था कि जैसे इस तस्वीर दिखाते हैं ना, कॉर्पोरेट टाइप जो लोग होते हैं उन लोग को दिखाते हैं, तो उन लोग का दिल थोड़ा नहीं अभी मतलब कि थोड़ा क्लब टाइप होना चाहिए ना, थोड़ा टिप टॉप दिखना चाहिए कि क्या चेहरा पे लिप पोत के आ गया है, ऐसे बोलते हैं लोग, तो ऐसे हम नहीं दिखाते वाला रूप हमारा। है तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि ऐसा रूप जो होता है उसमें कौन किसको पसंद आता है, किसको नहीं पसंद आता है, इसके पीछे एक खास चीज है। वैभव जी जो बात बोले ना, गेज और डिजायर की बात है। व्हाट इज योर गेज, व्हाट इज योर डिजायर, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो what are we going to do now is we are going to decolonize the gaze, ठीक है? decolonize, कॉलिन नहीं है, समझे? कॉलिन से जो कमरा साफ करते हैं, शीशा साफ करते हैं, वो कॉलिन नहीं है, ये एगो अलग शब्द है, decolonizing the gaze, ठीक है? तो इससे decolonize करना होता है, ठीक है? तो हम बताएंगे, कोलोन से रिलेटेड नहीं है, पीछे से रिलेटेड नहीं है,
डीकोलोनाइज है, अलग है, ठीक है। डीकोलोनाइजिंग द गेज लेसन्स फ्रॉम लौंडा नाच, नीचे हम साइन मार दिए, हमरे है, ऐसे कि मेरे को क्रेडिट दिए, कहीं छापिएगा मत कहीं, समझे ना। है तो क्या बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। ऑब्जेक्ट तो खैर सब लोग हैं, काहे कि आजकल क्या हो रहा है, ये तो हमारा जो एज है आजकल का, ये हाइपर कंज्यूमरिज्म हो रहा है इसमें, ठीक है। सब लोग एकदम खूब, देखिए पहले तो हम लोग खरीदते थे चीज, मोल भाव करते थे कि टमाटर खरीदना है, एप्पल खरीदना है, ऑरेंज खरीदना है। आजकल क्या खरीदते हैं हम लोग लाइक खरीदते हैं, हम लोग कमेंट खरीदते हैं, हम लोग प्रमोशन खरीदते हैं, यानी कि हम लोग बिकाऊ हैं, ठीक है। वी आर ऑल अप फॉर सेल एंड whosoever wants to buy can buy us, ठीक बनो, तो सबको सब खरीद सकता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, लेट स्टेज कैपिटलिज्म के नाम से भी इसको बोलते हैं थोड़ा, तो उसे थोड़ा बहुत हाई फंडा कॉन्सेप्ट है, हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म हो रहा है, हम भी बिकाऊ हैं, आप भी बिकाऊ हैं, सब बिकाऊ हैं, जो खरीद ले खरीद ले। तो इनमें क्या होता है कि सबके सब ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। हमारा मन लुभा गया किसी का तो हम लाइक दबा देंगे, मन नहीं लुभाया तो नहीं लाइक करेंगे, थोड़ा कौड़ी पैसा आ गया, somebody pays money to me then I will like, ठीक बनो। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर से बनते जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं ये समझना बड़ा जरूरी है ना जी। ऐसे कैसे आपको ऑब्जेक्ट बना देंगे, कोई आप गाजर मूली हैं कि आपको बाजार में रख देंगे, हाँ नहीं, तो कैसे बनेंगे आप। तो हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, अब हमारे मन में कौन स्वामी और आपके मन में कौन स्त्री या कोई इन बिटवीन, हम तो नहीं बता सकते, वो तो आप ही जानते हैं ना। तो हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ओनली यू कैन नो, ठीक है सखी। आगे बढ़ते हैं, एंड व्हाट मेक्स देम द ऑब्जेक्ट, हम किसको पसंद आ रहे हैं कमरा में, किसको पसंद आ रहा है कि नहीं, है हमको बता दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। तो व्हाट मेक्स यू द ऑब्जेक्ट, कि हम कैसे, का मन में ऐसी बात बैठ जाती है कि हम किसी के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और हम कैसे उस स्थल पर पहुंचे, उस नगरी पे जहाँ पे आपके साथ हमारी रासलीला नच गई, कैसे वहां पहुंचे, हमको तो पता ही नहीं है, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो देखिए हु व्हाट हाउ, 3 सवाल है हमारा, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब पूछते हैं फिर से, इज दिस डिजायरेबल, हमारी बहन लोग हैं, लौंडी लोग हैं, लौंडा लोग हैं, डिजायरेबल है कि नहीं है, है। हमको सर हिला रहे हैं, तो नजदीक आ जाएंगे तो खैर पता चलेगा सच में कितना सर कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। पप्पी दीजिए, थोड़ा दो डोज दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या, इज दिस डिजायरेबल, सबके लिए है, फेसबुक पे जो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, कमेंट में डाल दीजिए आपको डिजायरेबल का है, हम भी जानना चाहते हैं। मान लीजिए सर्वे चल रहा है, स्वच्छ सर्वे नहीं चल रहा है, बहुत अस्वच्छ सर्वे चल रहा है, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, लेकिन अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिजायरेबल है, तो बताइएगा हमको, माइक खोल सकते हैं, बता दीजिए कौन ज़्यादा डिजायरेबल लग रहा है दोनों में से, कौन फर्क है दोनों में, तो ध्यान से देखिएगा, फर्क है। पटरूनी जी बताइए ना, कौन ज़्यादा डिजायरेबल है, दोनों ने, दोनों डिजायरेबल हैं। अब तो क्या बोलते हैं उसको, डॉज कर रहे हैं बॉल को, डॉज आपके पास बॉल फेंकते हैं, डॉज कर रहे हैं उसको। चलिए जिया जी, कौन ज्यादा डिजायरेबल है, या फिर लगता है कि कौन ज्यादा बिकेगा, चलिए बिकेगा कौन, ही बता दीजिए, राइट। तो एक चूज करना जरूरी है क्या, अरे भैया तो एक एक तो पर्सन है, उसी के लिए 2 को फोटो डाले हैं, 2 को पर्सनों नहीं डाले हैं, 2 में से एक चूज करना जरूरी है क्या, दोनों फोटो को अगर हम हाँ बोलते हैं तो, ठीक है। तब तो आप पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, चलिए आपको छोड़ देते हैं, पीछे चलो नहीं। चूज कर ही लेते हैं। अगर आप हम चाहेंगे तो हम बोलेंगे येलो ड्रेस, येलो ड्रेस, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जवाब दिया, चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस दोनों में से फनी कौन है, बताइएगा थोड़ा, दोनों में से फनी कौन है, बड़ा आसान सा सवाल है, क्योंकि ऑरेंज, हाँ ऑरेंज ड्रेस, ऑरेंज वाला ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये सवाल, काहे क्या कि हमें समझ में आ जाता है कि इमेज देख के कि कौन सा फनी है, कौन सा फनी नहीं है, और कौन सा फनी हो सकता है। जैसे हम ऐसे कपड़ा पहन के थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे तो हम फनी हो जाते हैं, हाँ, और थोड़ा अंग्रेजी में हम लपाएंगे
अंग्रेजी में थोड़ा सा एकदम सख्त सख्त बोलेंगे एकदम नरम मिजाजी से तो फनी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो खैर, तो फिर क्या होता है, एक्सिस ऑफ डिजायर है इसमें। एक्सिस ऑफ डिजायर क्या होता है, मैथ्स पढ़े थे ना, all those who have studied maths please remember maths, there is an axis here, there is an axis of masculine and feminine, ठीक है, and masculine is this side, feminine is this side। ये हम लोग को सिखा दिया गया था बहुत पहले, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अब हम लोग को सिखाया जा रहा है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का दोनों एकदम दायरा बढ़ गया है, बीच में बहुत सारा दायरा हो गया, और एक्सिस ऑफ डिजायर जो है वो एकदम फैल गया है, ठीक है ना। तो बहुत फैला हुआ एक्सिस है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग को सिखाया जा रहा है स्पेक्ट्रम के बारे में कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में बहुत सारा है, हम लोग सबके सब उसी पे बैठे हुए हैं, सवार हैं हम सबके सब जो इस कमरा में हैं। तो वहाँ उसमें कैसे कैसे सबके सब अपना अपना मन से इसको पसंद है चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक लंबा किस्सा है, ये तो छोटा हो गया, किस्सा बड़ा छोटा हो गया है और लंबा किस्सा में जाते हैं। तो एंड्रोजिनी जो है, एंड्रोजिनी के बारे में जो बीच में जो हो गया मैस्कुलिन फेमिनिन देखे, इसके बीच में जो है वो एंड्रोजिनी हो जाता है, ठीक है। तो अब एंड्रोजिनी जो है हमारे फोर्थ फॉर्म में, जैसे हम हैं जो लौंडा फॉर्म है, तो यानी कि लोक कला में लोग जो करते हैं, ठीक है, जो हम लोक कला है। क्लासिकल के बारे में नहीं बोल रहे, क्लासिकल थोड़ा नाक जिनका ऊंचा होता है ना, वो जाके देखते हैं, वो जाके करते हैं। हम लोग जो थोड़ा सा आम भाषा में, जो आम लोगों में आम नगरी में नाचते फिरते घूमते रहते हैं, वो करते हैं। उनमें कहा है, जैसे कन्नड़ा में जो गप्पा है, मराठी में जोगता है, असम में ओझा नाच है, गुरमर गान है, लौंडा नाच है बिहार में, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं, हम तो सबको गिना नहीं रहे हैं अभी, तो पूरा कॉन्फ्रेंस बैठ जाएगा एक तरफ, ठीक है ना। तो कहा कि जो गप्पा में क्या होता है कि अब हम दिन भर कोनो रस्सियों काट सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, रात में जाके हम जो गप्पा माई बन जाएंगे। ये लम्मा माई का हम पूजा करेंगे, और ये लम्मा माई का खूब लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। एवरीवन वर्शिप्स ये लम्मा, ओके। And then men turn into women and they become जोगप्पा and जोगता, ठीक है। गुरमर गान जो है, ओझा नाच जो है, ओहू में उसमें भी आप मर्द है कि औरत कोनो फर्क नहीं पड़ता है, आपको खाली एंड्रोजिनी में ही रमना पड़ता है। और लौंडा नाच का खैर हमारा स्पेशल है, तो उसमें क्या होता है कि लड़का लोग लड़की की तरह नाचता है और बहुत ही सेक्सुअलाइज होता है। तो क्या होता है कि लोग बहुत देखता है, हमको ताड़ के देखते हैं, हम लोग नाचते हैं तरह के गाना पे और सब लोग देखता है। तो एंड्रोजिनी में देख लीजिए, ये है ये लम्मा लोग की बेटियां, ये लम्मा लोग की बच्चे लोग, तो ये हैं जो गप्पा लोग, ठीक है। ये है लौंडा नाच के एकदम सुपर क्वीन है। ये कौन है, रामचंद्र माझी है, 90-92 साल के हैं, फिर भी आज वो सज के स्टेज पे आते हैं। टुडे आल्सो ही कम्स ऑन स्टेज एंड परफॉर्म्स वंडरफुली, ठीक है बात। लेकिन इनके पीछे एक और किस्सा है, उस पर भी हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो गप्पा में भी एरोटिक डांस होता है, ठीक है ना, उसमें भी एरोटिक डांस किया जाता है, ठीक है। और उसमें एगो चीज है एरोटिक एस्थेटिक, ठीक है। तो मतलब कि हम योगिनी भी हैं, हम मोहिनी भी हैं, ठीक है। हम योगी भी बनेंगे, हम भोगी भी बनेंगे, एक साथ बनेंगे, ठीक है। तो ये जो बात है, ये बात जो क्या हुआ ना, जो ब्रिटिश लोग जो आए ना, उन लोग को समझ में नहीं आया कि उन लोग का जो रेफरेंस पॉइंट थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग धर्म, थोड़ा अलग सोच, अलग विचार था। तो उसमें एडम ईव के बारे में सुनते हैं, एडम है, ईव है, बीच में क्या है जी, बीच में खाली सेटन है, सेटन 10 लेगा तो बस बच्चा पैदा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो उसके बाद फिर अभी एडम और ईव का जो किस्सा है, उससे इंस्पायर्ड होकर दोनों चीज अलग होना चाहिए। तो यही से जब ब्रिटिश लोग आए तो 377 हुआ, क्या हुआ उससे। और उसके बाद जो ट्रांस लोग थे तो चले ही गए, हिजरा लोग थे, उन लोग का तो पता ही नहीं चला। कितने लोग कास्ट वाले लोग थे, कितने लोग को तो बोल दिया कि तुम जन्म से क्रिमिनल हो, लोग पहले से बोले भैया तुम क्रिमिनल हो, ठीक है, नाच गाना करते हो जो करते तुम पहले से क्रिमिनल हो, ठीक है। तो ये जो भावना है कि कोई योगिनी और मोहिनी और योगिनी और भोगिनी सब एक साथ हो सकते हैं, that you can be erotic and ascetic at the same time was completely alien to them, so alien that they like this cannot exist। बस हो गया, किस्सा वहीं पे खत्म। लेकिन फिर क्या हुआ, लौंडा नाच जो है उसमें भी हम लोग खूब नाचते गाते हैं, उसमें भी हम लोग खैर उर्दू थोड़ा लोअर क्लास कास्ट के जो लोग थे हम लोग में बिहार में, उन लोग का ही ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला चीज़ था। तो उसमें लोग हम लोग नाचते गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये अपर क्लास वाले लोग उतना नहीं देखते हैं, ठीक है। अपर क्लास वाले लोग को उतना पसंद नहीं आता है। हम अपर क्लास वाले हैं, लेकिन हमको भी थोड़ा सा अपोजिशन का फेस करना पड़ा।
हमारे कंट्री की तरह नहीं जैसा अपोजिशन है आजकल, तो वर्दी लेके बैठा हुआ तीसरा पता नहीं का, हमारा बहुत सख्त अपोजिशन हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जो गप्पा जो फिर क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सोच रहे थे ना डिजायर के बारे में, तो ये लोग जो इरोटिक डांस कर रहे हैं, हम लोग जो इरोटिक डांस कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो किसका डिजायर उससे स्टोक हो रहा है, बताइए ना, किसका डिजायर स्टोक होता है उससे, बताइए, सोचिए सोचिए उसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो फिर क्या होता है कि लौंडा नाच में लड़का लोग लड़की की तरह परफॉर्म करता ही है। क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि जब था लड़की लोग सब भी हमारे घर के अच्छे घर की लड़कियां नहीं जा सकती, लड़कियां जा ही नहीं सकती स्टेज पे, पहले लड़के लोग जाएंगे, ठीक है। कौन से लड़के लोग? अपर कास्ट के लड़के लोग थोड़ी ना जाएंगे, लोअर कास्ट के लड़के लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो उन लोग जाएंगे, तो उसके बाद फिर फैन बॉयज, किन्नर, क्वियर बॉडी सबके सब जा सकते हैं। उसके ऊपर किस्सा है, वो हमारा पेपर होगा तो हम बताएंगे उसके बारे में बाद में, बहुत ज्यादा हम बोल लेंगे तो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि सैनिटाइज हो गया, जो हम दिखाएंगे आपको, पिछला फोटो दिखाए रामचंद्रमा जी का, कि विदेशिया फॉर्म ऑफ डांस करते हैं, तो उसमें कहा है कि बहुत ही अच्छा स्टेज पे होता है डांस वांस, लेकिन कहा कि बहुत सैनिटाइज तरीके से होता है, उसमें उतना सेक्सुअलाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना, उतना ज्यादा उसमें नहीं होता है, तो क्या होता है कि एकदम सैनिटाइज हो जाता है। लेकिन मास लेवल पे जो होता है, जिसमें बंगाल से लड़के लोग आते हैं, बिहार से लड़के लोग आते हैं, और गली गली मोहल्ला मोहल्ला छपरा से लेकर चंपारण तक सब जगह पे लड़का लोग नाचते हैं, तो उसमें जो होता है उसमें पूरा सेक्सुअलाइजेशन होता है, ठीक है। तो लेकिन वो मासेस लोग के लिए होता है, ठीक है। तो फिर अब उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम उस गाँव से निकल गए, उस गली से निकल के, उस गांव से निकल के हम पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ के कलेक्टर बन गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, खैर आजकल ट्रांस बिल के हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए ना, तो आपके पास खास राइट है कि जो लोग ट्रांस लोग हैं उन लोग आप डिसाइडो कर सकते हैं कि वो लोग ट्रांस है कि नहीं है, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है, सोचने वाली बात है कि अगर, तो फिर अगर हम मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, कुछ बन गए, हम शहरी बन गए, हम कहीं चले गए, पढ़ लिख के अंग्रेजी फट फट बोलने लगे, I speak good English, then what do I do? Then what do I do? Then I go and watch Londa match or what? No, then I go to the club. Then I go to the fancy clubs. Then I watch. Then I will lose my nose pin and I'll drop this dress and I'll put on something very sexy but very western. Okay? And then you will come and watch and then you will pay me tips also. What, Jia? Tik bole na? Then people will pay me tips also. So that is how. Work. Exactly. तो क्या हुआ, तो हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो एक तरफ है रिडिक्यूल, एक तरफ है डिजायर, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे कि हम चाहते क्या हैं और हमको सिखाया क्या गया है कि हम क्या चाहें, ठीक है। तो हमको सिखाया क्या गया कि हम क्या चाहें, हम किस तरह की बॉडी को चाहें, हम किस तरह के इंसान को चाहें, हम किस तरह के दिखने वाले इंसान को चाहें, और एक तरफ है हमारा डिजायर, ताकि जैसा कि हम बोले, जब जो गप्पा करते हैं और जब हम लौंडा नाच करते हैं, तब वो लोग देखते हैं, तब वो लोग देखते हैं, तब वो लोग हमको पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको लगता है कि हमारी बॉडी हमारी नहीं है, हमारी बॉडी उनकी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा बहुत गड़बड़ होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग, वो लोग तुच्छ भाव से देखते हैं, दे रिडिक्यूल अस विद देयर गेज बट दे आल्सो डिजायर अस, दे बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग इन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू स्कूल टू वांट, द स्कूलिंग ऑफ आवर डिजायर। एगो स्कूल है, खुला हुआ है बड़े दिन से, बहुत समय से चल रहा है, कोलोनाइजेशन शुरू हुआ था, उसके बाद आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो स्कूलिंग ऑफ डिजायर हो रहा है। द जर्नी फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी, हम बोले जो गप्पा में इतने सारे रूप हैं, आप चाहे वो जो गप्पा में, ओझा नाच में, लौंडा में, कहीं पे भी इतने सारे रूप आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों को सिखाया गया डुअलिटी की तरफ जाओ, मर्द औरत के बारे में देखो, मर्द औरत का जो हो रहा है वही नेचुरल है, उसके अलावा कुछ नेचुरल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वापस हम कहाँ जा रहे हैं, बताइए, मल्टीप्लिसिटी के पास ही जा रहे हैं, क्या, LGBTQIA, नया अल्फाबेट सीख रहे हैं, LGBTQIA की डुअलिटी से बढ़िए मल्टीप्लिसिटी की तरफ। तो क्या कि एवरीडे एक्सप्रेशन जो था हमारे देश में, उसको पहले क्रिमिनल कर दिया गया कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, और उसके बाद अब कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, LGBTQIA के पास तो जा ही रहे हैं, जेंडर कितना सारा वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन क्या जेंडर का समझ हमारे ट्रेडिशनल समझ, फोक समझ के बराबर है? सोचिए, सोचने के लिए खाली पूछ रहे हैं हम, ठीक है।
अब रीस्कूलिंग फ्रॉम वेस्ट हो रहा है कि जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, मल्टीपल सेक्सुअलिटी का है, ये सब का है, तो हम लोग को फिर से सिखाया जा रहा है। पहले बोलो कि क्रिमिनल है, फिर बोलो कि अब डी क्रिमिनल है, उसके बाद अब हम तुमको सिखाएंगे फिर से कि का है, ठीक है ना। तो नहीं तो जी ये सब जो पहन के जो लफलफ तुम अभी बोल रहे हो सब बकवास है, अंग्रेजी में बोलोगे तो सही बोलो। अब बॉलीवुड भी ठीक नहीं है, कहें तो बॉलीवुड में भी बहुत सारे चीज़ उसमें थोड़ा गड़बड़ है। हम खाली एक चीज़ का उदाहरण देंगे, इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अवार्ड नाइट देखिए, सब चमचमा रहे हैं देवी जी लोग यहाँ पे, ठीक है, एकदम चमचम चमचम सब है। एक तो उनका आलिया जी हैं, करीना जी हैं, और ये कौन है जी, इनका नाम हम तनी भूल गए हैं, भूमि जो कौन है, भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर जी, बिल्कुल। वो पतला गई है ना, यही लोग को पहचान में नहीं है। वो जो मोटी थी उसने फिल्म में इतना अच्छा वो एक्टिंग की थी, उसके बाद पतला होना पड़ा ना, लेकिन पतला ही उनको लोग को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो उनका बहुत मोह मोह के धागे वाला है गाना, बड़ा अच्छा था। तो उसके बाद फिर अवार्ड नाइट को देखिए, तो इस अवार्ड नाइट में और उस अवार्ड नाइट में कोनो फर्क नजर आ रहा है आपको? दोनों जगह बराबर ही है, दोनों जगह सब एक जैसे कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है ना, ग्लोबलाइजेशन से ये सब चीज़ एक जैसा होता जाता है, ठीक है। कल्चर ऑफ होमोजेनाइजेशन हो जाता है, हर जगह पे समान रूप से सब सजना चाहते हैं, समान रूप से सब बोलना चाहते हैं। हम यहाँ से फ्लाइट लेंगे यूएस तो हमारा एक्सेंट बदल जाएगा, हमारा ताव भाव तरीका बदल जाएगा, बोलने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। अब हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। अब स्कूलिंग ऑफ डिजायर जो है ये भी इसी का पार्ट है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें होमोजेनाइजेशन होगा। और आप किसको पसंद कर सकते हैं? जो स्क्रीन पे नजर आए, जिसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले, जिसका रंग कुछ खास रंग हो, ठीक है। तो यही चीज़ है, और इसी में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट और डिजायर को समझने का ज़रूरत है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हमको ले जा रहा है, हमारे डिजायर की तरफ, ठीक है। रीओरिएंटिंग द गेज थोड़ा सा हम प्ले किए हैं यहाँ पे, क्योंकि रीओरिएंटलिज्म जो है, ओरिएंटलिज्म हमारी तरफ के बारे में बात करता है, तो हमें अपनी हमारी गेज जो है, गेज है आगे बढ़ने से पहले, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ड्रैग और रूपॉल के बहन के साथ मिलजुलने से पहले अपना रीओरिएंटिंग थोड़ा करना पड़ेगा हमारे गेज का, और अपना गेज को समझना पड़ेगा। बस हम आपसे, अगर हम ज़्यादा समय ले लिए तो क्षमा चाहते हैं, कुछ अपशब्द बोल दिए हों तो भी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप हमको आशा है आपको पसंद आया होगा। यहीं पे हम स्टॉप शेयर कर रहे हैं। वैभव जी कहाँ हैं? शर्टलेस तो नहीं हो गए आप? Avtari ji, this was such a beautiful session. I think everyone in the audience will agree कि such a beautifully explained complicated thing. At least for me, it was complicated, but very, very beautifully explained. Thank you. I think everyone out there in the audience will agree. Please give it up for Avtari Devi, everyone. All right. So, any questions that the audience would like to ask Avtari Devi? Yeah, I'm Pushpesh Kumar. I want to. I have a question for Avtari. अवतारी जी, मेरा ये प्रश्न होगा कि आप लौंडा आइडेंटिटी जो है उसको क्यों अप्रोप्रिएट किया है आपने? आई मीन इट्स ए काइंड ऑफ वेरी सबॉल्टर्नाइज्ड परफॉर्मेंस है वो काफी, और जो हेजेमोनिक ड्रैग कल्चर है उसको ये थोड़ा कंटेस्ट करता है, उसको क्वेश्चन करता है। और जैसा कि आपने अपोजिशनल गेज की बात की है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाई यू हैव पर्पसफुली appropriated Londa identity. What is the reason? And then I'm trying to follow you, and then I've seen that you are also trying to politicize the drag. बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेश, In the sense that you talk about issues, not simply Bollywood numbers and all, but you are also trying to politicize issue, the religious issue, the caste issue, etc., etc. So what makes you to do this? What is the reason? What is your location, or what triggers you to do this? And the second question I would like to ask you, you talked about the ownership of body. So in this erotically stratified society, which is even the erotic capital is very, very, the world is very, very stratified. And within that, how do you look at this ownership of body? Like if you take a Londa identity, then your body will be much more owned by people. And when you say very sophisticated elite drag identity, then you will be like not so accessible to people. Yeah. ठीक बोला एकदम। Yeah. ठीक है, तो पहले हम आपका दूसरा सवाल का पहले जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा।
हाँ। ठीक है, तो क्या है कि हम कहाँ से हैं? बिहार से हैं, हम सच्चेमुच बिहार से हैं। मैं भी बिहार से हूँ। हाँ। बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया बिहार जिला के। तो क्या हुआ ना कि हम और बिहार से हैं, तो हम बचपन से लड़की बनने का बड़ा शौक, ठीक है ना। तो आई वांटेड टू बी अ गर्ल फ्रॉम अ यंग एज, ठीक है। बट देन आई केम टू दिल्ली एंड देन आई लिव्ड इन दिल्ली एंड देन देन यू गेट, हम हिंदी बोले ठीक है ना, हिंदी बोलो ठीक है ना, समझ में आ जाएगा सबको, बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी बोलिए। हाँ। ठीक। तो अब क्या होता है कि हम दिल्ली आए, तो दिल्ली आने से क्या हुआ कि अ, दिल्ली आने से बिहारी होने से तो बड़ा सुनने को मिलता है, तो अंग्रेजी बड़ा फटफट बोलना पड़ता है। तो अंग्रेजी तो हमको ठीक आता था, लेकिन हमको भोजपुरी भी आता है, लेकिन हिंदी भी हम हर तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो जो सुनने को मिलता था, जो अलग अलग तरह से गाली नहीं देते हुए लोग जो गाली दे देते हैं, तो जो वैसे जो गाली सुनाई देते हैं, तो मन को बड़ा कष्ट पहुंचता है, ठीक है। तो हमको ये था कि अब हमको वो सबाल्टर्न कभी ना कभी तो करना है, ठीक है। उसको अपनी जो मेरी भाषा है, अपनी जो मेरा जो कल्चर है, उसको कभी ना कभी तो ओन करना है। और लौंडा नाच में जरूर ये बात तो जरूर है कि क्या होता है कि जब गांव शहर में लोग परफॉर्म करते हैं छोटे छोटे गांव में, तो अब्यूज का तो बिल्कुल होता ही होता है। जिस तरह से ऑडियंस, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, लेकिन जैसे लपक लपक के लोग पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी हमारी नहीं रहती है। और वही मेरा सवाल है कि मैं जिस तरह से परफॉर्म करती हूँ, जो 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 मैं जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि ये बॉडी मेरी है, और ये बॉडी के साथ जैसे मैं परफॉर्म करना चाहूँ कर सकती हूँ, जो बात बोलना चाहूँ बोल सकती हूँ, और ये मेरी एजेंसी है। और ये एजेंसी वाली जो बात है, इस परफॉर्मेंस में भी आए, और हमारे लहजे में, हमारे बोली में, हमारे गाने में, हर चीज में। तो इसीलिए जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी साधारण सी बात है। पॉलिटिक्स तो हर कुछ, जितना भी जीवन में आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो पॉलिटिकल है। आप इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे यूट्यूब है, दिस इज यूट्यूब एंड एवरीवन इज वाचिंग, इट कुड बी ग्लोबल, there could be a lot of audiences who will not understand this. Yet if I choose to speak in Bhojpuri inflected Hindi, then it is a political choice that I make. Okay? So ये सब जो बातें हैं, ये सारी चॉइसेस हमारे लिए पॉलिटिकल होती है, और ये चीज इसको चुनना और इसको आगे रखना जरूरी होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. And there is a reason that I will speak English also in a certain way, with a certain lehja, with a certain sing-song tone to it, because that is how we speak from my region. This is not Simpson, and this is not Priyanka Chopra. This is Bhojpuri inflected Hindi, and that is how I will speak. तो ये चीज हमारी है. क्या हम इस जवाब में आपके दोनों सवाल का जवाब दे दिए हैं? अप्रोप्रिएशन का आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएशन नहीं है मेरे लिए, ये मेरी रीजन से है, ये मेरे जगह से है, और मैं इसको अप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने भोजपुरी सीखी है बचपन से। मैं खुद क्वियर हूँ, मैंने खुद वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है तो बढ़ते हुए सीखा है। छक्का मुझे बोला गया है, लौंडा मुझे बोला गया है जब मैं छोटा था। और उसके बाद जो अब्यूज होता है, जो स्कूल में, चाहे वो जूनियर हो, चाहे कॉलेज में सीनियर हो, चाहे कॉलेज में बैचलर हो, वो मुझे मिला है, हर थोक मुझे मिला है। तो ये आइडेंटिटी मेरी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मेरी है, भाषा मेरी है, और जो गीत है वो मेरा, तो मैं खुद ही लिखता है। तो और बस में जो फोक फॉर्म है, जो सबॉल्टर्न जो चीज़ है, सबॉल्टर्न चीज़ है, तो इसी के जरिए मुझे बोलना है, मुझे वो और मैं जैसा मैं गेज की बात की, तो गेज की जो बात है, तो इसीलिए मैं चुन रहा हूँ इस गेज को, क्योंकि मुझे रिवर्स करना है। नहीं तो बड़ा आसान है कि मैं क्लब में सच समझ के अंग्रेजी में टप टप बोलते हुए अंग्रेजी सॉन्ग पे नाच, कोई फर्क नहीं। और मैं सोचूं कि मैं भी पहुंच जाऊं इंडियन ड्रैग के उस छोर पे, मतलब कि रूपॉल ड्रैग रेस, तो लेकिन वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे वो करना नहीं है, क्योंकि मुझे इसी को वहां ले जाना है। सोचिए कितनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम ऐसे भोजपुरी बोलते हुए हैं, भोजपुरी इन्फ्लेक्टेड अंग्रेजी बोलते हुए हम कहीं और चले। Thank you very much. Thank you, Pushpesh ji. Thank you, Avtari ji. That was beautiful. I think
for everyone out there, you would agree this was a mind-blowing session. I thoroughly enjoyed this. बहुत बहुत मजा आ गया अवतारी जी, and I hope that we get to see you perform sometime soon. Avtari ji is based out of Delhi, and please do follow her on Instagram. And yes, we have more